गांधी जी ने दशकों पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर उनके विचारों और उनके कर्मों से हम आज भी उतना ही फायदा अपने जीवन में ले सकते हैं जितना कि उस समय के लोग लिया करते थे। उनके विचार आज के समय में भी उतने ही कारगर हैं, उतने ही फायदेमंद हैं जितना उस समय हुआ करते थे। तो चलिए गांधी जी के विचारों, उनके कथनों और उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग बात करेंगे गांधी जी के जीवन से क्या लेसन हम लोग ले सकते हैं आज के समय में और वे हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट होगा जिसमें कि हम गांधी जी के कोट्स यानी उनके कथनों से, उनके विचारों से सीखने की कोशिश करेंगे, और दूसरा हिस्सा होगा जिसमें कि गांधी जी के जीवन में उन्होंने जो कर्म किए उनके कामों से सीखने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहें। गांधी जी का पहला कथन ये है कि उपदेश की हजारों सागर से अभ्यास की एक बूंद काफी अधिक मूल्यवान होती है। जी हाँ, यानी कि आपके अभ्यास से ही आपका काम होगा, न कि उपदेश सुनने या उपदेश देने से। यहाँ पर गांधी जी के कहने का मतलब ये है कि आपके कार्य की, आपके काम की जो क्वालिटी है वो मैटर करती है, यानी उससे भगवान खुश होते हैं, न कि आपके क्वांटिटी से। अगर आप खराब यानी कि बुरे काम करते हैं और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, और कोई व्यक्ति अच्छा काम अपने जीवन में बहुत कम समय तक ही करता है, फिर भी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति ही भगवान की नजरों में काफी ऊपर होगा। दोस्तों, गांधी जी के अगले कोट यानी कि अगले कथन में ये है, अगर आपको कोई नहीं देख रहा है तब भी आपको अच्छा काम करना चाहिए। यहाँ पे गांधी जी का कहने का मतलब है कि आपको खुद के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा, यानी कि खुद को गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने जो अपने से वादा किया है कि मैं ये काम इस समय पे करूंगा या फिर ये गलत काम कभी नहीं करूंगा, उस काम को आप कभी भी ना करें, भले ही आप अकेले ही क्यों ना हो, कोई आपको देखने वाला नहीं है, फिर भी आप अपने आप से ईमानदार रहिए। दोस्तों, गांधी जी का अगला कथन आज के समय के लिए काफी मायने रखता है। अगर आज के समय में हम इसके ऊपर विचार करें तो हमारे लिए, हमारे पूरी दुनिया के लिए काफी फायदेमंद होगा। ये कथन है, प्रकृति हर मनुष्य की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है, पर उसके लालच को नहीं। यहाँ गांधी जी का कहने का मतलब है कि ये जो नेचर है ये हर इंसान के आवश्यकता को, उसके नीड को पूरा कर सकती है, मगर किसी भी एक इंसान के लालच को पूरा करने में ये प्रकृति भी विफल हो जाती है, यानी कि असमर्थ है। गांधी जी जानते थे कि प्रकृति की यानी कि नेचर की क्षमता क्या है, और उनका मानना था कि धरती पर रहने वाले हर इंसान को, हर व्यक्ति को प्रकृति के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जिम्मेवार होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं कि आप आज से ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा सावधान रहिए, और गांधी जयंती के इस अवसर पर आप अपने आप से ये प्रॉमिस करके इसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। गांधी जी ने 7 सोशल सिंस यानी कि सामाजिक पाप बताए थे जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये पाप कुछ इस प्रकार थे। पहला था बिना सिद्धांतों के राजनीति। जी हाँ, यानी कि जिस राजनीति में कोई प्रिंसिपल से नहीं है, जिस पॉलिटिक्स में कोई सिद्धांत है ही नहीं, वो पॉलिटिक्स गंदी राजनीति बन जाती है और लोगों का भला होने के बजाय उससे लोगों का नुकसान होने लगता है, लोगों का बुरा होने लगता है। इसके बाद गांधी जी ने अगला जो पाप बताया यानी सामाजिक पाप, वो था बिना काम के धन। यानी कि बिना काम का जो धन आपको प्राप्त होगा वो भी आपके लिए किसी काम का नहीं है। उसके बाद गांधी जी ने अगला पाप जो बताया था वो था बिना विवेक के सुख। विवेक मतलब यहाँ पे आपके इंटेलिजेंस से है, यानी कि बिना विवेक के जो भी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी आपसे उसका गलत उपयोग होगा, यानी कि आप उसका गलत उपयोग करेंगे और उससे आपको फायदा नहीं बल्कि आपके लिए वो एक अभिशाप यानी कि कर्स बन के रह जाएगा। गांधी जी ने चरित्र के बिना ज्ञान को भी एक सामाजिक पाप बताया था। यानी कि चरित्र के बिना ज्ञान, यानी कि आपका कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं और आपके पास किसी चीज का नॉलेज है तो आप उस नॉलेज का गलत फायदा उठा सकते हैं। गांधी जी ने नैतिकता के बिना व्यापार को भी एक सामाजिक पाप बताया है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास कोई मोरल वैल्यू नहीं है
तो आप उस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। गांधी जी ने मानवता के बिना विज्ञान को भी एक सामाजिक पाप बताया है, यानी कि इंसानियत के बिना साइंस जो है वो भी एक सामाजिक पाप के जैसा ही है। एटम बम का आविष्कार भी साइंस की देन है, लेकिन इससे इंसानियत को कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि इससे नुकसान हो रहा है। गांधी जी ने बिना बलिदान के पूजा को भी एक सामाजिक पाप बताया है। अगला कथन गांधी जी का है कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं और लोगों में देखना चाहते हैं, वो बदलाव आप अपने अंदर लेके आइए। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। आप अपने विचारों को किसी पर थोप नहीं सकते। हमारा देश का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन अगर आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले आपको स्वयं को यानी अपने आप को बदलना होगा। गांधी जी का अगला कथन जो है उसमें कहा गया है कि आप रोज अपने भविष्य के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज के काम पर निर्भर करता है। यानी आप आज के समय में जो कार्य करेंगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। इसका मतलब है कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। यह है गांधी जी का अगला कथन, यानी कि आप जैसा सोचेंगे, आपके विचार जैसे होंगे, आपकी शख्सियत भी उसी तरह की हो जाएगी। गांधी जी का कहना था कि इंसान जो है वो अपने विचारों की पैदाइश है। अगर आपके विचार सकारात्मक है यानी पॉजिटिव हैं तो आप एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे, और अगर आपके विचार निगेटिव हैं तो आप एक निगेटिव इंसान, निगेटिव इमेज बना करके रखेंगे लोगों के सामने। दोस्तों, गांधी जी के अंतिम कथन में हम ऐसी सीख आपको दे रहे हैं, ऐसी बात बता रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकती है कि आप हर दिन को ऐसे जिएं जैसे कि वो आपका आखिरी दिन हो। और अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो ऐसे सीखें कि आप हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर होने वाले हैं, अमर हैं, यानी कि इस दुनिया में आप हमेशा के लिए रहने वाले हैं। ये लाइन सुनने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी सीख देके जा रही है। आपको सीखते समय काफी गंभीर, काफी सीरियस होकर के चीजों को ध्यान से सीखना चाहिए, मगर इसके साथ ही अपने जीवन को एंजॉय करना भी जरूरी है। तो गांधी जी के विचारों का ये सेगमेंट हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांधी जी के जीवन के कुछ अनुभवों के बारे में, जिससे कि हम कुछ सीख ले सकते हैं। गांधी जी के जीवन से पहली सीख जो हम ले सकते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखा जाए। हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने वो काम कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी कि हमारे देश को आजाद कराया, वो भी बिना हथियारों के। गांधी जी ने कहा था कि पहले वो नजरअंदाज करेंगे यानी इग्नोर करेंगे, उसके बाद वे लोग हंसेंगे और तब जाकर के वे आपसे लड़ने लगेंगे और तब अंत में आपकी जीत होगी। और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिखाया था। गांधी जी ने हमें ये सिखाया था कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना कितना जरूरी है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, तभी अपने जीवन में आप कुछ भी कर पाएंगे। दोस्तों, गांधी जी के जीवन से हम अगली सीख जो ले सकते हैं वो पेशेंस एंड पीस यानी कि धैर्य और संयम का। गांधी जी के जीवन में भी काफी असफलताएं आई, वो भी काफी बार अनसक्सेसफुल हुए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में पेशेंस नहीं छोड़ा। उनका असहयोग आंदोलन अपने शीर्ष चरम पर होते हुए भी उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन गांधी जी ने धैर्य नहीं छोड़ा और संयम के साथ काम करते हुए उन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में सफलता प्राप्त भी की। गांधी जी को उतने बड़े काम करने थे, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। और हम आजकल छोटे छोटे चीजों पे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, वो चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रही है। तो दोस्तों, गांधी जी के जीवन से ये सीख लेते हुए अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं। गांधी जी के जीवन से अगली सीख जो हम ले सकते हैं वो है एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेता बनने की। गांधी जी ने हर जगह हर वक्त ये साबित किया कि वे एक काफी अच्छे लीडर हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक किया हमारे देश के अंदर, और साथ ही हमारे देश को आजादी दिलाने जैसा बड़ा काम एक अच्छे नेतृत्व के बिना संभव ही नहीं था। गांधी जी की शख्सियत ऐसी है कि उनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रयास को हम जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी ही वीडियो ला करके देते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और इसको लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।